हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज ये हमारा क्लास होने वाला है क्लास नंबर 8। इससे पहले मैं 7 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ में। तो आप लोग प्लीज़ अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर प्लीज़ एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब आप ट्रैश होल्डर से ईमेल हटाते हैं तो सामग्री स्थायी रूप से हटा दी जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आपकी वाइट लिस्ट में प्रेषक के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में जाते हैं। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब आप ट्रैश फोल्डर से ईमेल हटाते हैं तो आपकी सामग्री जो है मतलब कि ईमेल जो है स्थायी रूप से हटा दी जाएगी, बिल्कुल सही। आप ट्रैश से हटाएंगे तो ईमेल मैसेज जो है वो डिलीट ही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आपकी वाइट लिस्ट में प्रेषक के ईमेल हमेशा इनबॉक्स में आते हैं, बिल्कुल सही। जब तक आप प्रेषक को मतलब कि ब्लॉक नहीं करोगे तब तक जो है इन इनबॉक्स में ही आएगा वो ईमेल मैसेज, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? नहीं बोला है तो इसको अंडरलाइन या घेरा लगा लीजिए। बीसीसी, अटैचमेंट टू या सीसीसी। बीसीसी देखिए दोस्तों, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अटैचमेंट मतलब कि कोई फ़ोटो वगैरह हो गया, कोई फ़ोटो वगैरह जोड़ना है आपको ईमेल में। और टू हो गया, टू डाल के जैसे ईमेल लिख रहे हैं तो टू लिखने के बाद उसमें हम लोग उसका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखते हैं। और सीसी मतलब कि कार्बन कॉपी, अगर उसी ईमेल को किसी और दूसरे को भेजना है तो कार्बन कॉपी में जाकर मतलब उसी ईमेल को एड्रेस चेंज करके भेज सकते हैं। तो मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से शब्द को जो है खाली नहीं छोड़ सकते, तो ऑप्शन नंबर सी टू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को ईमेल भेजना है तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी को खाली छोड़ सकते हो। अटैचमेंट मतलब बिना फोटो के मैसेज बस को मतलब टेक्स्ट बस को भी भेज सकते हो। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, किसी को सिर्फ एक जने बस को ईमेल जो है भेज सकते हैं, लेकिन बिना एड्रेस के आप ईमेल नहीं भेज सकते। इसलिए टू आप जो है खाली नहीं कर सकते। अब बिना फोटो के भी ईमेल भेज सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल पता ABCDEF जो भी है अवैध है, क्योंकि ईमेल पते में निम्न में क्या होना चाहिए? मतलब कि ये ईमेल अवैध है ये बताया जा रहा है, लेकिन क्यों अवैध है ये आपको ढूंढना है। ऑप्शन देखते चलिए। एक संख्यात्मक वर्ण, अधिकतम बिंदु वर्ण, कम से कम एक अपर केस का अक्षर, और ऑप्शन डी देखिए, एक और केवल @ वर्ण, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन देखिए। पूछा जा रहा है कि ये दिया हुआ जो ईमेल है वो अवैध है, लेकिन अवैध क्यों है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ईमेल में जो है यूज़र नेम सबसे पहले लिखते हैं। यूज़र नेम लिखने के बाद @ का सिंबल आता है। सिंबल के बाद जो है दोस्तों डोमेन नेम आता है, जो कि gmail.com। हमेशा gmail.com को ही क्या कहता है? डोमेन नेम, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे। और डोमेन नेम के पहले आता है @ ये वाला सिंबल, और इस सिंबल के पहले आता है यूज़र नेम, ठीक है दोस्तों। तो इस ईमेल में आप लोग दिए हुए ईमेल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जीमेल मतलब कि ये डोमेन नेम के पहले जो है @ आना चाहिए। ये हो गया दोस्तों ABCDEF जो लिखा है, ये हो गया यूज़र नेम। यूज़र नेम के जस्ट बाद जो है @ ये वाला सिंबल जो है ये वाला आना चाहिए, जो कि नहीं है। और डोमेन नेम के पहले जो है @ आएगा, ठीक है दोस्तों। एक ऐसा भी सवाल बनता है जैसे कि यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने वाला सिंबल कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो वो सिंबल है @। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और केवल @ जो है वर्ण आना चाहिए डोमेन नेम और यूज़र नेम के बीच में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ग्राफिक फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। .avi, .dbf, .mid, .jpg। इसी को JPEG भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा फाइल एक्सटेंशन का जो पहचान है दोस्तों
JPG या JPEG क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल को क्या कहते हैं? बॉम्ब, मतलब कि अनपेक्षित ईमेल मतलब जंक ईमेल को क्या कहते हैं? बॉम्ब या फेडबॉट, स्पैम या वर्म। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है। अनवांछित ईमेल जो कि जंक ईमेल है उसको कहते हैं दोस्तों स्पैम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको स्पैम कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है दोस्तों, गलत को हाईलाइट कर लीजिए या घेरा लगा लीजिए। चलिए देखते हैं। प्राप्तकर्ता का नाम @gmail से पहले आता है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए, डोमेन नेम का नाम चिन्ह के बाद आता है। केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। चलिए दोस्तों सही उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं। प्राप्तकर्ता का नाम चिन्ह से पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों। यूज़र नेम का नाम जो है सिंबल से पहले आता है, ये और ये यूज़र नेम। इसके बाद जो आएगा डोमेन नेम आएगा, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। डोमेन नेम का नाम जो है चिन्ह के बाद आता है, बिल्कुल दोस्तों। ये डोमेन नेम है, ये सॉरी ये सिंबल है, इसके बाद जो आएगा वो आएगा डोमेन नेम, इसलिए दोनों सही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी आपको गलत पहचानना है ना, गलत पहचानना है, तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको फिर से गलत चुनना है, घेरा लगा लीजिए। ईमेल पते में केवल एक चिन्ह होना चाहिए। BCC फील्ड CCC फील्ड के समान है, बस इतना अंतर है कि इसमें प्रयोगकर्ता मतलब प्राप्तकर्ता जो है गुप्त रहते हैं। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर, केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो ना तो 1 और ना ही 2। चलिए देखते हैं दोस्तों। ईमेल पते में केवल एक चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। एक ही होना चाहिए जो कि यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट देखिए। BCC फील्ड मतलब कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी CCC फील्ड के समान है, मतलब कि कार्बन कॉपी के समान है, बस इतना अंतर है कि इनमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी मतलब कि BCC जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है कार्बन कॉपी फील्ड के समान ही होता है, बस उसमें जो है प्राप्तकर्ता का नाम गुप्त रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोनों सही हैं और हमें गलत पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, नहीं 2 गलत है, बल्कि दोनों सही हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों को अलग करता है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। आपको सही बताना है दोस्तों इस बार। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट पहले देखिए। यूज़र नेम और डोमेन नेम के दोनों को अलग करता है, बिल्कुल सही। यूज़र नेम और ये डोमेन नेम के बीच में जो है सिंबल लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। ये वाला स्टेटमेंट जो सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ईमेल एड्रेस सेंसिटिव होते हैं। नहीं दोस्तों, ईमेल एड्रेस सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा खाली स्थान फोल्डर पर जाते हैं, ट्रैश, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, स्पैम। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्पैम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी को ब्लॉक कर देते हैं, अगर उसका ईमेल आता है तो उसका ईमेल जो है स्पैम में जाएगा, और जब नॉर्मल मतलब कि ब्लॉक लिस्ट में नहीं है वो वाला ईमेल, तो वो आएगा इनबॉक्स में, ठीक है दोस्तों। और इसमें पूछा जा रहा है ब्लैक लिस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है? नहीं बोल रहा है दोस्तों। स्पेस या अक्षरकोड। यहाँ पर पूछा क्या है दोस्तों, मतलब कि ईमेल पते का भाग नहीं है। जब आप ईमेल एड्रेस लिखते हो जैसे यूज़र नेम, और डोमेन नेम, तो उसमें मतलब कौन सा सिंबल मतलब इसमें नहीं आता, ये पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप डॉट दे सकते हैं। अगर आप यूज़र नेम लगा रहे हैं तो यहाँ पर डॉट देखते हैं, .com लिखते हैं आप लोग, ठीक है। gmail.com तो
का उपयोग तो होता ही है, एट द रेट का उपयोग तो होता ही है, जैसे आप यूज़र नेम और डोमेन नेम लिखते हैं तो उसके बीच में एट द रेट देते ही हैं। और अंडरस्कोर ये भी आप लोग देते ही हैं, अंडरस्कोर मतलब कि यूज़र नेम लिख लिए, अब आपको सरनेम लिखना है लेकिन बिना स्पेस दिए लिखना है ना, स्पेस उसमें नहीं दिया जाता, तो आप ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आज स्पेस नहीं दे सकते, अगर ईमेल एड्रेस किसी का लिख रहे हैं तो आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, कहीं भी नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? 5 GB, 10 GB, 15 GB या 20 GB? GB मतलब गीगाबाइट। तो जीमेल जो है दोस्तों वो है 15 GB तक जो है फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया था कहीं एग्ज़ाम में, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है कहीं ना कहीं, मैं देखा हूँ इसलिए इसको ऐड किया हूँ, याद नहीं आ रहा कहाँ पर, बस ये आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, मतलब जीमेल के आविष्कारक कौन है इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये भी पूछा हुआ है, इसको मैं नहीं बता रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? नहीं हो रहा है, नहीं बोल रहा मतलब हाईलाइट कर लीजिए। रिपोर्ट फिशिंग, ट्रांसलेट मैसेज, कॉपी मैसेज, रिपोर्ट स्पैम। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प मतलब नहीं होता? यहाँ पर इमेज में देखिए, रिप्लाई, फॉरवर्ड, फिल्टर मैसेज लाइक दिस, प्रिंट, डिलीट दिस मैसेज, ब्लॉक, नोट ग्लैंडकी, रिपोर्ट स्पैम, रिपोर्ट फिशिंग, शो ओरिजिनल, ट्रांसलेट मैसेज और मार्क अंडर रेट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिपोर्ट फिशिंग है, ये दोस्तों रिपोर्ट फिशिंग है। ट्रांसलेट मैसेज है, ये दोस्तों ट्रांसलेट मैसेज भी है। कॉपी मैसेज है, कॉपी मैसेज यहाँ पास तो नहीं दिख रहा इसलिए इसको एक बार डाउटफुल रखते हैं। रिपोर्ट स्पैम है, ये दोस्तों रिपोर्ट स्पैम है, मतलब कि डी, बी और ए ये तीनों जो है दोस्तों मौजूद होते हैं, लेकिन कॉपी मैसेज और नहीं हो रहा है, नहीं बोला है, मतलब कि कंप्यूटर जीमेल ईमेल में जवाब देते समय निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मैसेज का ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन कार्बन मतलब कि मैसेज जो है कॉपी हो जाता है, कॉपी मैसेज का ऑप्शन नहीं रहता 3 डॉट में, लेकिन कॉपी मैसेज वो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने को क्या देखना है? विकल्प में देखना है, मतलब कि 3 डॉट ऊपर में जो 3 डॉट रहता है ना, उसमें कौन सा नहीं रहता पूछ रहा है, तो उसमें कॉपी मैसेज का कमांड जो है नहीं रहता, लेकिन कॉपी हो जाता है वो बाहर से। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईमेल हेडर में निम्न में से कौन सा फील्ड शामिल है? टू, BCC, CCC या सेव? केवल एक दो तीन या 1 2 3 4? देखिए दोस्तों, यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, मतलब इमेज में देखिए आप लोग, 2 है, CCC है, BCC है, सब्जेक्ट है और कंपोज ईमेल है। तो यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा? सेव नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर 4 में जो सेव लिखा है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी, हाँ दिख रहा है। CCC हाँ कार्बन कॉपी दिख रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 3, 1 2 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर अंडरलाइन या घेरा लगा लीजिए। POP, FTP, IMAP या फिर SMTP, मतलब कि ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये जो है ईमेल से संबंधित है, बिल्कुल है। PP का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, आप लोगों को पूछा भी जा सकता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, और FTP मतलब कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है दोस्तों नेटवर्क से संबंधित है दोस्तों, ये जो है ईमेल से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर सी देखिए, IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी जो है दोस्तों इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट बोल रहा हूँ, ईमेल से संबंधित है। और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी जो है दोस्तों ईमेल से संबंधित है कहीं ना कहीं। FTP ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि FTP क्या है?
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क से संबंधित है, ईमेल से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नहीं वाला ही पूछा जा रहा है, प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। देखिए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किसी ईमेल का उपयोग करके 75 केबी आकार का अटैचमेंट भेज सकता है, मतलब कि 75 किलो बाइट का जो है मतलब फ़ोटो वगैरह भेज सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ऑप्शन सी देखिए, वर्ड दस्तावेज को अटैचमेंट के रूप में नहीं भेज सकते। ऑप्शन डी देखिए, एक ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला वाला ऑप्शन देखिए, सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति जो है ईमेल का उपयोग करता है तो 75 केबी आकार का अटैचमेंट भेज सकता है। नहीं दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 MB का, MB मतलब कि मेगाबाइट, 25 MB का अटैचमेंट जो है भेज सकता है दोस्तों, 75 की भी नहीं है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और हमें सही चुनना है। ऑप्शन बी देखिए, ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये वाला जो है ए गलत हो जाएगा, क्योंकि 75 की भी नहीं 25 MB तक का अटैचमेंट भेज सकते हैं। ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में अटैचमेंट भेज सकते हैं। ऑप्शन सी देखिए, वर्ड दस्तावेज को अटैचमेंट के रूप में नहीं भेज सकते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, भेज सकते हैं। और ऑप्शन डी देखिए, एक ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। आप एक से भी अधिक जो है अटैचमेंट भेज सकते हैं, लेकिन उन सभी का आकार जो है 25 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप कितना भी जो है अटैचमेंट भेज सकते हैं, लेकिन उन सभी का साइज़ जो है 25 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेज सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स या हार्ड डिस्क? देखिए दोस्तों, ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को जो है मेल बॉक्स कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनमें ईमेल पतों का खाली स्थान द्वारा अलग करके, मतलब कि एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन उसका जो ईमेल एड्रेस डालेंगे, जैसे यूज़र नेम @ डोमेन नेम, तो उसको किस पते के द्वारा अलग करेंगे, लेकिन एक साथ लिखेंगे ना ईमेल एड्रेस को। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमा लगा के जो है एक ही ईमेल को कई पतों पर भेज सकते हैं। जैसे एक ईमेल लिखे, यूज़र नेम लिखे, @ लिखे, डोमेन नेम लिखे, फिर कॉमा दे दिए, फिर यूज़र नेम @ फिर डोमेन नेम, फिर कॉमा दे दीजिए, फिर अगला ईमेल एड्रेस, फिर कॉमा दे दीजिए, उसके बाद फिर अगला ईमेल एड्रेस। तो ऐसे करके कई ईमेल एड्रेसों पर जो है एक ही मैसेज को भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमन सिंबल का उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अटैक जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होता है? स्पूफिंग, स्पैमिंग, ईमेल बॉम्ब या पिंग? ठीक है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, मतलब निम्न में से अटैक जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल भेजा जा सकता है उसे कहते हैं ईमेल बॉम्ब। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? कोई भी नहीं, केवल एक, बहुत सारे, एक, केवल 2। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ईमेल के जरिए जो है अटैचमेंट भेज सकते हैं, लेकिन 25 MB से अधिक उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। आप एक से भी अधिक, मतलब कई सारे अटैचमेंट भेज सकते हैं, लेकिन 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। जब आप खाली स्थान करते हैं तो जीमेल आपको इसके बाद में जो है दिन में, कल में, सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह में फिर से पेश करने का विकल्प देता है। जैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे अलार्म लगाया आप, एक अलार्म आप लोग सेट किए 1 बजे, और आप लोगों ने उसको जो है स्नूज मेल में, मतलब कि स्नूज अलार्म, उसमें ऑप्शन रहता है स्नूज अलार्म, आपने उसको लगा दिया है और आपने जो है 1 बजे जो है अलार्म सेट किया है। ठीक है दोस्तों, आपने 1 बजे जो है अलार्म सेट किया हुआ है।
जैसे आपने 1 बजे अलार्म सेट किया है, उसके बाद वो बजेगा 1 बजे, फिर उसके बाद जो है आपने जो स्नूज़ जो है अलार्म तो ऑन किया हुआ है, तो 5 मिनट बाद आपको फिर से बजेगा वो। आप जैसे बंद कर देंगे 1 बजे उसको, तो 5 बजे फिर से बजेगा। फिर कल हो सकता है आपने इसको बंद नहीं किया तो कल फिर बजेगा, फिर परसों फिर बजेगा, फिर अगले सप्ताह के अंत में फिर बजेगा, मतलब बजता ही जाएगा जब तक आप उसको स्नूज़ मेल को जो है ऑफ़ नहीं कर देते। जब तक आप स्नूज़ में अलार्म को जो है आप ऑफ़ नहीं करेंगे तब तक जो है हर 5-10 मिनट में जो है बजा रहेगा। उसमें टाइम दिया रहता है इसमें जो में अलार्म का 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ऐसे उसमें टाइम दिया रहता है। वैसे ही इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, जैसे आप ईमेल आपको प्राप्त होता है, ठीक है? आपको मतलब डेली ईमेल आ रहा है और आपने जो है अपने सेटिंग में जो है स्नूज़ मेल ऑन किया हुआ है, जैसे उसमें टाइमिंग डाल दिया है कि मुझे यही यही वाला मैसेज जो है 1 महीने बाद फिर से दिखाना, अलर्टनेस बोल सकते हैं इसको, या 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाना। तो आप स्नूज़ मेल का उपयोग करते हैं, मतलब इसको ऑन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर वक्त जो है एक ही मेल जो है आपको मतलब याद दिलाता रहेगा कि इस मेल में आपको, जैसे कोई मेल आपके लिए बहुत ही काम का है और आप भूल जा रहे हो उसको मतलब देखना, तो ऐसा आप लोग उसमें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह रहा आज का क्लास। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।